शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ मरिया, जिसे लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होता है। तो आइए पाठ को देखते हैं। शिव कुमार किहिस कस जी कैसे 500 माँ पुलिस बन जाऊँ, ठट्ठा झन मढ़ा रे भाई। शिव कुमार कहने लगा, कैसे जी, कैसे 500 में पुलिस बन सकता हूँ, इस प्रकार के मजाक मत करो रे भाई। भूखन किहिस भूखन कहने लगा, तोला पेड़ गिनना है ते आमा खाना है जी। अर्थात तुम्हें अपने काम से मतलब रखनी चाहिए। पुलिस के काम ड्रेस पुलिस के, चूँकि पुलिस का काम है अतः वर्दी भी पुलिस की होगी। ठाट के काम रही अर्थात ठाट बाट का काम रहेगा। आजकल प्राइवेट पुलिस है, आजकल प्राइवेट पुलिस ही होते हैं। वही मन सब सुरक्षा के काम देखते, अर्थात वही लोग सभी प्रकार के सुरक्षा के कामों को देखते हैं। आगू आ आगू पा अर्थात पहले आओ पहले पाओ, किथे नहीं कहते नहीं है। आगम भैंसा पानी पिए पीछू के पावे चिखला, अर्थात बाद में आने वाले की अपेक्षा आगे आने वाले को ही लाभ मिलता है। अभी भर्ती चलत है, अभी भर्ती भी चल रहा है। काल तय बता दे बाबू, बाबू तुम कल मुझे बता देना। शिव कुमार संसोमा पर गए। शिव कुमार चिंता में डूब गया। अपन बाईला बताइस, अपनी माता जी को जाकर बताया। बाई किहिस मोर सो साटी बाँचे है। माता जी कहने लगी कि मेरे पैर की आभूषण मात्र बची है, ले जाओ बेच लाओ, उसे ले जा कर के बेच दो। तुम रही होते कतको साटी आ जही, तुम हो तो ऐसे कितने ही आभूषण आ जाएंगे, अर्थात ऐसे कितने आभूषण मैं बना लूँगी। शिव कुमार किहिस यही ले कहे गे रहे। शिव कुमार कहने लगा, इसी से कहा गया है, तन बर नइये लत्ता जाए बर कलकत्ता, अर्थात बढ़ चढ़ करके बातें करना, अपने सामर्थ्य से अधिक की बात करना। खाए बर घर में चाउर नइये, मैं पुलिस बने बर तोरे गोड़ के गहना उतारत हूँ, अर्थात खाने के लिए घर में चावल तक नहीं है और मैं पुलिस बनने के लिए तुम्हारे पैर के आभूषण को उतार रहा हूँ। बाई किहिस माता जी कहने लगी, दुख सब ऊपर आथे, अर्थात दुख सबके ऊपर आता है। राजा नल पर विपत्ति परे तब भूंजे मछली दहरा में कूद गए। राजा नल पर जब विपत्ति आई तब आग में भुना हुआ मछली भी तालाब में कूद गया। समेत आए अंततः शिव कुमार बाई के बात ला मान गए। शिव कुमार अपने माता जी की बातों को मान लिया। साटी बेचा गए, आभूषण विक्रय हो गया। दूसरे दिन भूखन संगीस और दूसरे दिन भूखन के साथ चलने लगा। राम नगीना संग ओला देख के किहिस, राम नगीना साथ में उसे देख कर के कहने लगा, वाह जवान, खाने को बासी मगर देखो शरीर, जबर जवान है भाई, भर्ती कर लेते हैं भाई। बाकी काम तगड़ा है, हिम्मत का है, खेत नहीं जोतना है, दादागिरी का मुकाबला करना है, कर सकोगे ना। शिव कुमार अपन काम के जगह में गए। शिव कुमार अपने कार्य के स्थान पर चला गया। तोड़ फोड़ करैया साहेब मन गाड़ी में बैठ गए रहे। तोड़ फोड़ करने वाले सभी साहब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। शिव कुमार पाछू के डाला में बैठ गए। शिव कुमार पीछे के ट्रॉली में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ीस, गाड़ी चलने लगा। जाके नरवा तीर के एक गजब बड़ घर में गाड़ी रुक गए। जाकर नाले के किनारे एक अनोखे घर के सामने गाड़ी रुक गया। साहेब मन अपन दल के तोड़ फोड़ वाला मन ला किहिस। साहब लोग अपने दल के तोड़ फोड़ करने वालों से कहने लगे, धरो रे भैंसा मन ला, चढ़ाओ गाड़ी में, धरो इन भैंसों को और गाड़ी में चढ़ा लो, तोड़ दबा सब खटाल ला और सारे घरौंदों को तोड़ दो।
अतका सुनना रहीस के खटाल मालिक लौठी बेड़गा धर के आगे। इतना सुनना बाकी रह गया था कि घर का मालिक लाठी इत्यादि पकड़ के आ गया। लगिन गाड़ी दे और गाली देने लग गए। अब सब साहेब गाड़ी में चढ़ गए। अब सभी साहब लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी भर के भगागे और गाड़ी भर की आवाज़ के साथ चला गया। बाज गए शिव कुमार। शिव कुमार वहाँ पर बच गया। खटाल वाला मन वही लापा पारिन। खटाल वाले उसी को सामने देखे, गजब बजेड़िन और अनोखे रूप से उसे लगा दिए और छोड़ दिन। मूड़ी कान फूट गए शिव कुमार के और उसे छोड़ दिए। शिव कुमार के कान पैर इत्यादि सब टूट फूट गए। रोवत ललावत कैसनो करके अपने दफ्तर ला आइस। रोते हुए लालायित होते हुए किसी भी प्रकार से वह अपने दफ्तर को पहुंचा। अपन साहेब राम नगीना ला किहिस। अपने साहब राम नगीना जी से कहने लगा, साहेब मार खवाए बर कहाँ भेज दे रहे साहब जी? मार खाने के लिए कहाँ भेज दिए थे? गजब ठठाए दे दादा, बहुत ही पीट दिए हैं बाप। देख लवा, देख लीजिए। राम नगीना किहिस, अरे घोंचू, तुम्हारी आज से छुट्टी। मार खा के आने वाले का यहाँ क्या काम? जाओ अपने गांव, भूल जाओ नौकरी। और इस प्रकार से उसका नौकरी भी छूट गया। शिव कुमार किहिस, सर जी आने के कारण मार खावें दादा, दवा दारू बर कछु देहू के नहीं। शिव कुमार कहने लगा कि सर जी दूसरे के कारणों से मैंने मार खाया, कम से कम दवा दारू के लिए कुछ तो दीजिए। अब राम नगीना गुस्सिया गए। अब राम नगीना गुस्से में आ गया, कहने लगा कि हिस भागता है कि नहीं कि दूं एक आध हाथ? मैं भी, बड़े आए हैं दवा का पैसा मांगने। अरे जिनसे मार खाकर आया है उनसे मांग, हम क्यों देंगे? ये तराले शिव कुमार के छूट गए नौकरी। यहाँ से शिव कुमार की नौकरी भी छूट गई। घर में ओकर महतारी और घरवाली नहीं बोलीन। घर में उसकी पत्नी और माताजी कोई ठीक से बात नहीं किए। गांव के हितु पिरितु सकलैन, गांव में उससे हित प्रीत रखने वाले सभी एकत्रित हुए और किहिन और कहने लगे, देखो जी बाहरी मन के मन तोला कैसे मरवा दिन। देखिए जी बाहरी लोगों ने तुम्हें किस प्रकार से मरवा दिया। तोला रोजी मांगे बर बाहरी मन के करा नहीं जाना रहीस। तुम्हें रोजगार की तलाश में बाहरी लोगों के पास नहीं जाना था। शिव कुमार किहिस। शिव कुमार कहने लगा, देखो जी कहावत है, भूख न चिन्हे जात कुजात, नींद न चिन्हे अवघट घाट। शिव कुमार कहने लगा कि देखो जी एक कहावत है ना कि जिस प्रकार से भूख आती है तो क्या जात और क्या कुजात, उसी प्रकार से नींद आती है तब भी पता नहीं चलता कि कौन सा घर है या शमशान है। बाहरी हाथों हाड़ा गोड़ा टोरवा दीस। बाहरी लोगों ने तो मेरे हाथ पैर तोड़ दिए और तुमन सदा दिन के संग के रहया और तुम लोग हमेशा मेरे साथ में रहने वाले का कमती करे क्या? तुमने कम किया। बाप के मरिया के भात नहीं छोड़े, पिताजी के मृतक भोज को छोड़ना ही नहीं चाहा। मोर खेती बेचा गे, मेरा खेत विक्रय हो गया, मैं किसान ले मजदूर हो गए और मैं किसान से मजदूर हो गया। गरीब बर सबके चलते, घर वाला और बाहरी सब गरीबाला ठठाते, अर्थात गरीब व्यक्ति को सब नीची दृष्टि से देखते हैं। अपन और वीरान सब भ्रमताए, अपने पराए सब भ्रम हैं। अब भैया हो अंते तंते बात छोड़ो। अब भाई लोग इधर उधर की बातें छोड़ो, जौन होगे तौन होगे, जो हुआ सो हुआ। जिंदगी भर सीखे भर पड़ते, जीवन पर्यंत सीखना पड़ता है। मोर बर गांव के पटेल और भेलई के राम नगीना सिंह दोनों बराबर है। मेरे लिए गांव का पटेल और भिलाई का राम नगीना सिंह दोनों बराबर मायने रखते हैं।
मोरो दिन बहुर ही, अर्थात मेरा दिन भी वापस आएगा। किसान ले मैं बनिहार हो गए, किसान से मैं मजदूर हो गया। तू हर बात मान के मरिया हरिया के भात खवा के, तुम्हारे बात को मानकर मृतक भोज इत्यादि खिला करके लइका मन के मुंह में पेंच गोंच पा रहे, बच्चों के मुंह में निवाला डाल लिया। अब कहाँ है मरिया भात खवैया समाज, अब कहाँ है मृतक भोज खाने वाले समाज। तेकर सेती भैया मैं सोच डारें, इसकी तुलना में भाई लोग मैंने सोच लिया। बाह भरोसा तीन परोसा, अर्थात अपने बाहों पर भरोसा करना चाहिए। न जात न कुटुंब न अपन न बिरान, अर्थात अपने कोई नहीं है। धन ले धर्म है, अर्थात धन है तो धर्म है। अब ककरो उभरौती माँ नहीं आवा, अब किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। देख सुन के रेंगी हूँ, अर्थात देख सुनकर चलूँगा। अब तो चारों मुड़ा अंधियार है, अब तो मेरी चारों दिशाएं अंधकार हो गई है। आती के धोती जाति के लिंगोटी, अर्थात केवल फायदा ही देखना है। ओकर दुखला देख के विसाहू कीहिस, उसके दुख को देख करके विसाहू कहने लगा। शिव कुमार भले अकेला रही जते, फिर खेत बेच के मरिया के भात झन खवाते। विसाखू कहने लगा कि शिव कुमार भले ही तुम अकेला रह जाते, परंतु खेत बेच करके इस प्रकार से मृतक भोज नहीं खिलाते। जिया थे तेकर बर सोचना चाहिए, देखा देखी नहीं करे चाहिए शिव कुमार, अर्थात जो जिंदा है उसकी सोचनी चाहिए, अनुकरण नहीं करनी चाहिए शिव कुमार। शिव कुमार की ही शिव कुमार कहने लगा। चेथी के आखी अब आगू डहर माइस बिसाहू, अर्थात पीछे का जो नजरिया है अब मेरे आँखों के सामने है। अब तो एक ठन प्रण है, अर्थात अब एकमात्र प्रण है। मर भले जहूँ फिर मरिया के भात नहीं खवाऊँ, भले ही मर जाऊँगा परंतु मृतक भोज और नहीं खिलाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।